गुरु सकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, मन का मैल छुड़ाई के चित दर्पण कर ले। शिष्य खांडा गुरु मस्कला, चढ़े नाम खरसान, शब्द सहे सन्मुख रहे, तो निपजे शिष्य सुजान। सदगुरु कबीर साहेब एक बार गंगा जी के घाट के किनारे बैठे सत्संग कर रहे थे। धर्मदास जी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर उनसे जानना चाहते थे। धर्मदास जी ने कहा कि गुरु तो अनेक हैं इस संसार में, लेकिन मुझे ये बताइए कि गुरु किस प्रकार से एक शिष्य को निर्मल कर देता है। कबीर साहब ने कहा कि जो सतगुरु है, सतगुरु को तुम सकलीगर समझो। और सकलीगर कौन होता है? सकलीगर वो होता है जो व्यक्ति काम करता है, जो आरी वगैरह तेज करने की, धार तेज करने की, चाकू तेज करने के, जो धार तेज करता है लोहे के, जैसे कैंची की धार तेज करवाते हैं वो। और कहा कि मन ही मस्कला दे। मस्कला क्या होता है? मस्कला होता है एक हथियार, जैसे हम कहते हैं रेती, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फाइल। उसको घिस के हम किसी चीज को पैना करते हैं, उसको घिसा के हम किसी चीज को चमकाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि जो गुरु है वो उसी व्यक्ति के समान है जो कि धार तेज करता है। और जब व्यक्ति, जो शिष्य होता है, वो अपना मन गुरु को समर्पित कर देते हैं, तो साहिब क्या कहते हैं कि गुरु उसके मन की धार तेज करते हैं। उसके मन की धार कैसे तेज करते हैं? उस मन की धार को तेज करते हैं जो नाम है, उस नाम के द्वारा। मन ही मस्कला दे, यानी कि उस पर वो रेती घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? क्योंकि मन के ऊपर मैल चढ़ गया। जैसे जंग लग जाता है लोहे पे, फरसा जो होता है, फरसे पे आगे जंग लग जाता है, तो उसकी धार को तेज किया जाता है। और जब मन का मैल साफ हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये आपका चित्त जो है, ये फिर दर्पण बन जाता है। फिर आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं, आप अपने मन में ही सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि अब मन चमक उठा है, अब मन से मैल दूर हो गया है। तो साहिब कहते हैं कि भाई सुनो, जो शिष्य है, शिष्य खांडा गुरु मस्कला। अब क्या कह रहे हैं कि शिष्य खांडा गुरु मस्कला, चढ़े नाम खरसान, शब्द सहे सन्मुख रहे, तो निपजे शिष्य सुजान। कि जो शिष्य होता है, अगर वो जो फरसा होता है उस फरसे की तरह अगर हो, और उसके बाद जो गुरु होता है, गुरु उसे तेज करने वाले औजार की तरह होता है। और गुरु जब उसे तेज करता है, तेज करने के बाद फिर उसे जो गंडासा होता है, चारा काटने की मशीन, फिर उसमें चढ़ाता है। कौन सी है वो मशीन? वो है नाम की मशीन। तो चारा बड़ा अच्छा कटता है। लेकिन यदि धार तेज नहीं होगी तो चारा अच्छा नहीं कटेगा। कहने का अर्थ यही है कि जब गुरु रूपी तेज धार करने वाला मिल जाता है, तो शिष्य रूपी जो फरसा है वो बड़े अच्छे से नाम रूपी गंडासे के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर उसका जो जीवन है, वो जीवन वास्तव में उत्तम तरीके से व्यतीत होता है, उत्तम तरीके से कटता है। और यदि वो शिष्य गुरु के शब्दों को सहता है, चाहे वो डांट फटकार कुछ भी करे, शब्द सहे सन्मुख रहे, कि उसकी डांट फटकार सुनकर भी यदि शिष्य उनके सामने नतमस्तक रहता है, तो निपजे शिष्य सुजान। तभी जो शिष्य है वो वास्तव में निखर के आता है। निपजे का मतलब पैदा होना, उपजना। जिस प्रकार फसल उगती है, चने से ये उसका अंकुर फूटता है, पौधा निकलाता है, ठीक इसी प्रकार जो शिष्य गुरु की डांट डपट सारा सब कुछ सहेगा,
उसके सामने फिर वही चीज होगी जो चने के साथ अंकुर निकलने वाली होती है, यानी कि वो भी फिर निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाता है तो क्या होता है? प्रश्न उठता है, पूछते हैं धर्मदास जी कि साहेब जब मन निर्मल हो जाता है तो क्या होता है? तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जब मन निर्मल हो गया तो फिर हरि को इंसान भजना शुरू करता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि फिर जो व्यक्ति हृदय से निर्मल हो गया और परमात्मा का सुमरन करता है, वो व्यक्ति फिर क्या करता है? वो निर्मल हो गया, फिर स्वयं प्रभु उसका सुमरन करना शुरू कर देते हैं। तो साहिब एक वृतांत बताते हैं कि एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद जी श्री राम के पास पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए, और नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। और हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा, बोले नारद मुनि जी कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले कि मैं तो प्रभु से मिलने आया था। क्या कर रहे हैं प्रभु इस समय? हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, पर कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, कुछ खाते बही का काम कर रहे हैं। बोले प्रभु और खाते बही का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बोले मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि फिर भी कुछ तो तुमने देखा होगा कि कौन सी लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं। बोले ये तो आप प्रभु से स्वयं ही पूछ लीजिएगा, लेकिन वो जब बही खाते का काम करे मुझे तो इतना ही पता है। नारद जी अंदर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं बोले प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। श्री राम ने कहा कि नहीं नारद, मेरा काम तो मुझे ही करना है, ये मैं किसी और को भला कैसे दे सकता हूं, किसी और को ये मैं सौंप ही नहीं सकता। तो नारद जी ने पूछा प्रभु ऐसा क्या काम है कि जो आप किसी और को नहीं सौंप सकते? ऐसा इसमें आप क्या लिख रहे हो, इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? बोले नारद तुम जानकर क्या करोगे, तुम रहने दो, जाने दो। अब नारद जी को यह हो गया कि नहीं भाई कुछ तो है इसमें, ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो है स्वयं प्रभु ये काम कर रहे हैं, किसी और को नहीं दे सकते। तो उन्होंने जो है पूछना शुरू कर दिया, बार बार मना करने के बाद भी जो है प्रभु ने उन्हें नहीं बताया। तो अंत में उन्होंने स्वयं ही उसको खोल कर देखा, और खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था, उन भक्तों के नाम जो हर पल मुझे भजते हैं। अब नारद जी वो तो जो है ये सोचा कि भाई अब मेरे से बड़ा भक्त कौन होगा जो हर वक्त नारायण नारायण के जाप में लगा रहता है, तो मुझसे तो बड़ा कोई भगत होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हर पल उन्हें भजता हूं, मैं तो नित्य उनकी हाजिरी लगाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, इसमें जरा ये बता दीजिए मेरा नाम कहां है। बोले अब तुमने खोल ही लिया तो तुम खुद ही देख लो। अब नारद जी ने खोलना शुरू किया तो पहले ही पृष्ठ पे सबसे ऊपर नारद जी का ही नाम। बोले प्रभु क्या आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, क्या मैं आपका इतना परम शिष्य हूं, परम भक्त हूं कि मेरा नाम सर्वोपरि। नारद जी गदगद हो गए कि मैं सबसे बड़ा भक्त, और जो है उनके मन में अभिमान हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। बड़ी देर हो गई, उन्होंने सोचा कि आगे और भक्तों के नाम देखे जाए। उन्होंने धीरे धीरे पूरा बही खाता निकाल दिया, लेकिन उसमें उन्हें कहीं हनुमान जी का नाम नहीं नजर आया। वो चाहते थे देखना कि हनुमान जी भी तो इनके भक्त हैं, तो हनुमान जी का नाम कहां है। नारद जी सोचने लगे कि ये तो बड़े खास भक्त हैं हनुमान जी, और उन्हीं का नाम प्रभु लिख नहीं रहे खाते में, लगता है उनका नाम लिखना भूल गए। नारद मुनि आए हनुमान जी के पास और बोले हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सभी भक्तों के नाम हैं जो प्रभु का भजन करते हैं, जो प्रभु को बड़े प्रिय हैं, जो प्रभु को भजते हैं। तुम हमेशा राम नाम में लगे रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कहीं नाम नहीं है।
हनुमान जी ने कहा कि शायद मुनिवर आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, मेरा नाम भी वहीं कहीं होगा। बोले नहीं, मैंने बड़े ध्यान से देखा, वहां आपका कोई नाम नहीं। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है प्रभु को शायद मैं इस लायक नहीं लगा होऊंगा कि मेरा नाम उसमें डाला जाए। हो सकता है कि मेरे से कोई त्रुटि हुई हो भक्ति में, शायद मेरी भक्ति उतनी उत्तम ना हो, मैं और प्रगाढ़ भक्ति करूंगा और अधिक समर्पण दिखाऊंगा और अधिक दास भाव रखूंगा। साहेब अपनी वाणी में कहते हैं, दासा तन से दरस है, दासन हूजे दास, और हनुमान सा हेत ले रामचंद्र के पास। जब ये बात कही साहिब ने, तो धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, एक तरफ तो हनुमान जी का नाम प्रभु श्री राम ने अपने बही खाते में नहीं लिखा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हनुमान सा हेत ले रामचंद्र के पास। हनुमान जितना प्रेम अगर नहीं है किसी के पास, उसका तो नाम उस बही खाते में और हनुमान जी का नाम नहीं है। ये उल्टी गंगा कैसे बही? कबीर साहेब बोले, ये उल्टी गंगा नहीं बही। धर्मदास जी, अभी बात पूरी कहां हुई, पहले पूरी बात तो सुनिए। हनुमान जी ने नारद जी को बताया कि नारद जी, केवल यही एक बही खाता नहीं, एक बही खाता और है जिसमें प्रभु कभी कभार यदा कदा ही लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखते हैं। अब नारद जी को यह लगा कि उसको खोल के देखना चाहिए, कौन सा हो बही खाता। श्री राम के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले प्रभु एक खाता और बता रहे हैं हनुमान जी, और कह रहे हैं कि उसमें आप कभी कभार ही कुछ करेंगे। बोले हाँ है, पर वो तुम्हारे काम का नहीं है। बोले नहीं भगवान, मुझे तो जानना है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उसमें है क्या, कौन है उसमें, बताइए प्रभु, मैं देखना चाहता हूं कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले मुनिवर, इसमें मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूं जिनका सुमिरन मैं नित्य करता हूं, जिनका नाम मैं रोजाना लेता हूं। और नारद जी ने जब उसको खोला, पुस्तक को, उस बही खाते को खोला, तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। और यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। साहिब कहते हैं कि जो लोग भगवान को रोजाना भजते हैं, वो प्रभु उनको अपना भक्त मानते हैं, लेकिन जो हृदय से उस मालिक के साथ एक हो गए, प्रभु स्वयं उनके भक्त बन जाते हैं। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि धर्मदास जी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर, कि इस कबीर का नाम सुमरन करते हुए वो मालिक पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है उनका। यदि मैं उनके साथ सच्चा हूं तो वो भी मुझे अपने हृदय में बसाए हुए हैं। ये उनकी अनुकंपा है, उनका प्रेम है मुझ पे, कि वो मालिक मुझे अपने अंदर बसाए हुए है और हर पल हर घड़ी वो मेरे साथ रहता है। तो धर्मदास जी फिर पूछते हैं कि साहेब, फिर ऐसा क्यों है कि ये व्यक्ति जो है उस प्रभु से प्रेम नहीं करता? ऐसा क्यों है कि ये मनुष्य भटक गया इस संसार में? ऐसा क्यों है कि बिना गुरु के ये पार ही नहीं हो पाता? गुरु के आने के बाद भी जब जीवन में गुरु आ जाते हैं, फिर भी ये पार नहीं हो पाता। और कभी ना कभी तो आदि काल में ये व्यक्ति, जब मनुष्य इस संसार में आया होगा, तब तो ये प्रभु का नाम सुमरन करता होगा ना? कबीर साहिब ने कहा बिल्कुल करता है। ये मनुष्य जब इस संसार में आता है तो पहले ये गर्भ में रहता है तो यही कहता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल, बाहर आके मैं तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है तो ये उस प्रभु को भूल जाता है। धर्मदास जी कहते हैं कि ऐसा क्यों? आखिर जिस परमात्मा ने इसे बनाया है, ये उसे ही कैसे भूल जाता है? तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु महल बनाइया, सतगुरु महल बनाइया, प्रेम गिलावा दीन, और साहिब दर्शन कारने शब्द झरोखा की। कि वो मालिक जो है, वो सतगुरु जो है,
वो इस शरीर की रचना करता है मनुष्य की, और उसके बाद जीवात्मा को इस शरीर पहना देता है और इसके अंदर देता है प्रेम, क्षमा, दया, धर्म, ये सारी चीजें इसके अंदर भर देता है। अलग अलग गठरियां इसके पास रहती हैं, और इसके पास रहती हैं 2 गठरियां, और यदि वो उन गठरियों का सही से इस्तेमाल करेगा तो उसे साहिब के दर्शन हो जाएंगे। और साहिब का दर्शन करने के लिए साहिब कहते हैं कि शब्द रूपी झरोखा दिया गया है, कि जब व्यक्ति शब्द को परखता है तब वो उसका दीदार करता है। तो धर्मदास जी ने पूछा कि ये गठरियां क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और इस संसार में भेजा तो उसने मनुष्य को 2 गठरियां दी थी, और गठरी देते वक्त प्रभु ने कहा था मनुष्य से कि एक गठरी को आगे रखना और दूसरी गठरी को पीछे रखना। एक गठरी आगे रखना और दूसरी गठरी पीछे रखना। कंधे के दोनों तरफ गठरियां टांग दी, और यह भी बताया कि कभी भी इन गठरियों की जो स्थिति है, जो स्थान है, वो बदलना नहीं चाहिए। जो गठरी तुम्हारे आगे है वो आगे ही रहनी चाहिए, और जो गठरी पीछे है वो पीछे ही रहनी चाहिए। तो मनुष्य जब पृथ्वी पे जाने के लिए पहले ही उत्साहित था, वो तो कहता था मुझे इस नरक से बाहर निकालो, बाहर आके मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। वो पहले ही उस नरक से बाहर आना चाहता था, तो प्रभु ने यहां पर उसे भेज दिया। लेकिन यहां का जो जीवन था ये अज्ञात था। मनुष्य को नहीं पता कि बाहर क्या है, कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, सगे संबंधी, भाई बंधु, जितना ये संसार है ये कौन है, वो तो अंदर नहीं जानता था। तो इसीलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। इसीलिए जब वो वहां से बाहर आया तो बाहर आते ही जो उसकी लो लगी हुई थी परमात्मा में, इस संसार में आते ही उसके कानों ने बाहर का सुनना शुरू किया, आंखों ने बाहर का देखना शुरू किया, और स्पर्श इस त्वचा ने बाहर का अनुभव किया। तो ये रो पड़ा, क्योंकि जो अनुभव इसे अंदर था वो अनुभव नहीं हो रहा था। तो इसने रोना शुरू किया, लेकिन ईश्वर ने इसे आश्वासन दिया था। ये डरा हुआ महसूस कर रहा था बाहर आके, क्योंकि प्रभु से ये दूर हो गया, लेकिन ये प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता था। ये केवल उस नरक से बाहर आना चाहता था। तो प्रभु ने इसे आश्वासन दिया कि ठीक है, तुम एक काम करना, मेरी बात को हमेशा याद रखना, और जो भी मैंने बताया है उसका अनुसरण तुम करना। इस आगे वाली गठरी को आगे रखना और पीछे वाली को पीछे रखना, ताकि तुम मेरे तक जल्द से जल्द पहुंच सको। और याद रखना, कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में आभारी रहना। मैं तुम्हें जो दूं उसके लिए भी तुम आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना, और यदि कोई नहीं दूं तो भी आभार व्यक्त करना, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं वही तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तुम नहीं भी मांगोगे वो मैं तुम्हें तब भी दूंगा। और हमेशा अपनी बात को याद रखने के लिए कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गठरी की जो परिस्थिति है, जो स्थान है, वो स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। और मनुष्य ने अलविदा कहा ईश्वर को और इस संसार में आ गया। सब कुछ उस मालिक के कहे अनुसार ही चल रहा था। फिर ये व्यक्ति एक दिन एक तालाब में नहाने के लिए उतरा, और जब उतरा तो इसने गठरियां नीचे रख दी, और जब वापस आकर और उन गठरियों को उठाने के लिए जब उसने ये देखा कि अब ये गठरियां कंधे पर रखनी है, तो वो भूल गया कि कौन सी गठरी आगे थी और कौन सी पीछे थी। जिस प्रकार से गठरियां रखने का निर्देश दिया गया था उसी प्रकार से उसने सोचा कि ठीक है, मैं अब क्या करूं। अब उसको दुविधा में हो गया वो कि गठरी किधर थी। इसीलिए ही तो प्रभु ने कहा था कि इन्हें इनकी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, इनका स्थान नहीं बदलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति ने उसका स्थान धोखे से बदल दिया, धोखे से, जानबूझकर नहीं, उसने ये धोखे से बदला। कहने का अर्थ यह है कि जब संसार सागर में ये जीवात्मा जब आया और आने के बाद ये इस संसार के भव सागर में गोता लगाने लगा, तो ये भूल गया कि भाई
मुझे जो बताया है परमात्मा ने, मुझे उसका पालन करना है। शब्दों को तो याद रखा, लेकिन भाव बदल गए, गठरियां बदल गई। अब क्या था उन गठरियों में? जो गठरी आगे रखी हुई थी, उस गठरियों में उस मनुष्य की कमी थी कि तुम्हारे प्रारब्ध के जो कर्म थे उसके हिसाब से तुम्हारी ये कमियां इस संसार में जीवन यापन करते समय रहेंगी। तुम्हें उन कमियों को दूर करना है। और उन कमियों के साथ रखे हुए थे प्रेम, दया, क्षमा, भक्ति और विश्वास। और वहीं जो दूसरी गठरी जो पीछे की तरफ रखी हुई थी, उस गठरी पर प्रभु ने कहा था कि इस गठरी पे कभी ध्यान ही मत देना। और उस गठरी के अंदर रखे हुए थे समाज की बुराइयां, कि जिस संसार में तुम जा रहे हो उस समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें उसके पीछे वाली गठरी में थी। लेकिन अब जबकि धोखे से उसकी गठरी बदल गई, अब उसके सामने वो गठरी आ गई जिसमें इस संसार की बुराइयां थी। जब उसके सामने गठरी थी प्रेम, क्षमा, दया, धर्म की, विश्वास की, भक्ति की, तो वो इनके माध्यम से और जो उस गठरी के अंदर कमियां थी, उन कमियों को दूर करना चाहता था। वो कोशिश में लगा रहा कि मैं अपनी कमियों को दूर करूं, और कमियों को दूर करने के औजार जो साधन थे, दया, क्षमा, प्रेम भाव इत्यादि, वो सभी उसी गठरी में थे। ये धीरे धीरे अपने सारे अवगुणों को दूर कर रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था जब तक कि गठरियां नहीं बदली। और जैसे ही गठरी बदली और उसने गठरियों को उठाया, तो उसे कुछ आभास हुआ कि कुछ तो गलत है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब वो इस संसार में रहते रहते अब थोड़ा निडर हो गया था। जो कहते हैं ना कि पहले वो डरा सहमा हुआ था, लेकिन अब वो डरा सहमा हुआ नहीं था। अब उसके अंदर आत्मविश्वास था कि अब इस संसार में जीवन यापन कर सकता हूं। तो उसने उन गठरियों की तरफ अब ध्यान नहीं दिया। उसकी अंतर आत्मा से जो एक आवाज आ रही थी कि शायद गठरियों की स्थिति में कुछ बदलाव है, उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अब सामने जो दूसरों की बुराइयां थी वो दिखनी शुरू हो गई। ये संसार ठीक नहीं है, ये पड़ोसी बेकार है, फलाना बेकार है, मेरे घर वाले बेकार है, मेरे बाहर वाले बेकार है। अब वो सभी को ठीक करने की कोशिश करता, क्योंकि पहले वो स्वयं की कमियां दूर कर रहा था, अब वो दूसरों की कमियां देख रहा था, तो अब वो दूसरों की कमियां दूर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन दूसरों की कमियों को भला कैसे दूर कर पाएगा? क्योंकि दूसरे लोग भी तो अपने मन के अधीन हैं। जिस प्रकार उसकी गठरी बदली हुई है, इसी प्रकार संसार की गठरी बदली हुई है। और यही चीज उसके साथ हुई। उसने देखा कि अब कोई सुधार नहीं हो रहा, मेरी जो स्थिति थी वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। और तब उसका पतन होना शुरू हुआ। बाहर से कुछ ज्यादा नहीं बदला, बाहर से वो वैसे ही शरीर थी, गठरियां बाहर से देखने में वैसी ही लगती थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल गया था। क्योंकि अब उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा खुश मैं पहले था मैं वैसा खुश क्यों नहीं हूं। और यही हर एक व्यक्ति की इस दशा है इस संसार में। अब जब वो परेशान हो गया, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब उसे भगवान की याद आई, तब उसे गुरु की याद आई। और तब किसी ने उसका गुरु बनकर उसे कहा कि चलो तुम्हें सतगुरु के पास चलना है, अब सतगुरु ही तुम्हारा समाधान करेंगे, क्योंकि तुम प्रभु से दूर हो चुके हो। और फिर सतगुरु के पास जब वो गया और उसने पूछा कि प्रभु ने मुझे 2 गठरियां दी थी, उन गठरियों को उन्होंने जैसे चाहा मैंने वैसे ही रखा, और आज भी मैं वैसे ही रखे हुआ हूं। फिर ये सब मेरे साथ क्यों होता है? क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा? क्यों मैं सुधार नहीं कर पा रहा? क्यों मेरी प्रगति नहीं हो पा रही है? मैं उस प्रभु के नजदीक जाने की बजाय मैं दूर क्यों होता जा रहा हूं? जिस सुख की तलाश में मैं भाग रहा हूं, वही सुख से मैं दूर क्यों होता जा रहा हूं? तो सतगुरु ने उसे गलती समझाई कि सारी चीजों का जो बिगाड़ हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने जो गठरियों की स्थिति थी वो बदल दी। तुम अपनी कमियों को देखने की बजाय दूसरों की कमियों को देखते हैं।
और जब दूसरों की कमियों को देखोगे तो तुम चाहते हो कि दूसरे अपनी कमियां ठीक करें, लेकिन तुम्हारी स्वयं की कमियां तो तुम अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हो। जो दया, क्षमा, प्रेम भाव था, तुमने उसे अपनी पीठ पर लाद दिया। अब तुम्हारी कभी उसकी तरफ नजर ही नहीं जाती। पहले वो सामने था, तुम प्रेम बांटते थे तो लोग भी तुम्हें प्रेम देते थे, क्योंकि जो तुम संसार को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम लोगों को क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा ही मिलेगी, लेकिन यदि तुम लोगों को गालियां दोगे तो लोग भी तुम्हें गाली ही देंगे। फिर हम सोचते हैं कि हमारे इस समस्या का निदान कोई तीसरा करे। तीसरा नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो आपका है, कर्म फल भी आप ही को भोगना होगा। तीसरा नहीं कर सकता। तीसरे को आप परेशान कर सकते हो, तीसरे को आप दुखी कर सकते हो। यदि कोई आपके मोह में, आपके प्रेम में है, आप उसे अपनी तकलीफ बताओगे तो वो आपकी तकलीफ से दुखी हो सकता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। समस्या का समाधान तो तभी होगा जब आप अपनी कमियों को खुद देखेंगे और जो दया, क्षमा, प्रेम, भाव, भक्ति, विश्वास आदि की जो गुण है, जिन्हें आपने अपनी कमर पे छुपा लिया है, उन्हें आगे रखोगे और उनका अनुसरण करोगे। तभी तुम वास्तव में अपने आप को नियंत्रित कर पाओगे और तभी वास्तव में प्रगति की तरफ बढ़ पाओगे। तुमने उसे पीछे रखा, इसलिए तुमने खुद में सुधार करना बंद कर दिया। जो औजार था सुधार करने का, वो तो समाप्त हो गया, वो पीछे रह गया। अब तुम दूसरों को सुधारने चले हो, और दूसरों को सुधारने के भी औजार तुम्हारी उसी गठरी में थे जो पीछे थे। इसमें तो केवल ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, क्रोध, निंदा, चुगली यही सब तो भरा है। अब तुम इससे चाहते हो कि संसार सुधर जाए, तो कैसे सुधरेगा? तुम दूसरे को क्रोध दोगे तो तुम्हें क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। और यही सत्य है। व्यक्ति चाहे कितना स्वयं को ज्ञानी समझ ले, लेकिन यह मूर्खता हर कोई करता है। ये मूर्खता हर कोई करता है, फिर चाहे वो दास हो, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। अगर क्रोध दोगे तो क्रोध ही मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम ही मिलेगा। तो हकीकत भी यही है। हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ स्वयं को नियंत्रित करने और स्वयं को सुधारने के प्रयास में लगानी चाहिए। तभी हम सुधर सकते हैं और तभी हम प्रसन्न और खुश रह सकते हैं, और इसी में हमारा कल्याण है। इसीलिए हे धर्मदास जी, मैंने आपको शुरू में ये चीज कही कि सतगुरु जो है वो सकलीगर है, और सतगुरु ही व्यक्ति का उद्धार करता है, उसको नाम देकर। और जब उसको नाम दिया जाता है और नाम के साथ साथ उसे जब सत्संग में बैठाया जाता है, तो सत्संग के पानी और ज्ञान के साबुन से उसको यह समझाया जाता है कि तुम अपनी गठरियों को बदलो। जो गुण उसने छोड़ दिए हैं उसे दोबारा ग्रहण करवाया जाता है, और फिर से उसके आनंद और उसके सुख की फिर से कोई सीमा नहीं रहती। वो फिर से आनंदित और सुखी हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के अब जो कमियां हैं उनको देखना छोड़ देता है। यदि कोई एक व्यक्ति मूर्ख है और दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ बैठकर मूर्खता करेगा, तो संसार दोनों को मूर्ख ही कहेगा। वो किसी एक को ज्ञानी नहीं कहेगा, वो दोनों ही मूर्ख कहलाएंगे। लेकिन हम फिर भी ये सोचते हैं कि संसार हमें मूर्ख ना कहे, सामने वाले को मूर्ख कहे और हमें ज्ञानी कहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने मन का मैल साफ करना चाहिए, और मन का मैल सतगुरु छुड़वाएंगे। इसीलिए साहिब ने कहा था कि गुरु सतगुरु सकलीगर कीजिए, गुरु सिकलीगर कीजिए, मन ही मस्कला देह, मन का मैल छुड़ाए कर चित्त दर्पण कर ले। तो अपने चित्त को दर्पण कीजिए। जब आप अपने चित्त में अपने दर्पण की भांति देखेंगे अपना प्रतिबिंब, तो आपको दिखाई देगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। जिस प्रकार स्त्री खड़ी होकर शीशे में देखती है कि मेरी बिंदी कहाँ लगी है, मैंने सिंदूर कहाँ डाला है, ठीक से मैंने कंघी की है कि नहीं, वो सजती है, संवरती है शीशे में देख के। जो भी उसकी कमियां हैं चेहरे पर, वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। ठीक इसी प्रकार आप भी जब अपने मन के दर्पण में देखेंगे तो आपको अपनी कमियां दिखाई देगी। आप अपने मन की कमियों को दूर कीजिए, और तभी कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण संभव नहीं होगा। तो यही कारण है कि मनुष्य इस संसार में आया और आकर भटक गया। अज्ञान के कारण
वो जानबूझकर नहीं भटका, अज्ञान के कारण उसकी गठरियां बदल गई और संसार का जो भी राग द्वेष था वो सब इसके सामने आ गया और इसी कारण ही ये सारा सब कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो अब अगर इससे मुक्त होना है तो आपको स्वयं में सुधार करना है। सत्संग में बैठिए और प्रभु का नाम सुमरन कीजिए और सद्गुणों को ग्रहण कीजिए। आपका मन नहीं चाहेगा कि अपने अहम को छोड़े, लेकिन फिर भी छोड़ना तो पड़ेगा और जिस दिन छोड़ दिया उसी दिन आनंद ही आनंद और शांति ही शांति होगी। फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत्साही।